तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि रात में मच्छर हमारे कान के पास अपना मीठा स्वर काहे सुनाते हैं? पा पी पू भर भों और भन 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 क्यों करते रहते हैं? और ये आपको क्या पता है कि जो मोबाइल की कंपनियां होती हैं ये हमको काहे 28 दिन का ही रिचार्ज देती हैं? क्या क्या वो लोग जो होता है वो पूरे 30 दिन का रिचार्ज नहीं दे सकती? उनके पास पैसा नहीं है? या फिर कि क्या हम खाते पीते ज़्यादा हैं तो क्या हमारा पेट फट सकता है? तो मिलेगा सबका जब। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के एक और नए और मज़ेदार खतरनाक वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और वीडियो के लिए लाइक का बटन जो उसे दबा देना और इस सभी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि बीच में जो फैक्ट्स हैं वो खतरनाक तरीके वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो भैया, रात में जो मच्छर होते हैं वो तो ना हमारे अलार्म का काम करते हैं कि हमको रात में वो जगाने का प्रयास करते हैं कि उठ जावे कितना सोएगा, या फिर ना वो ये काम करते हैं कि हमको गाना सुनाते हैं अरिजीत सिंह की तरह। लेकिन तो वो एक काम ज़रूर करते हैं कि हमारा नींद हराम करते हैं। और ऐसे मच्छरों के लिए भाई साहब बस एक ही उपाय है, ऑल आउट लगाओ, वो सबको आउट कर दो। तो वो आप करिए। लेकिन तो हम आपको बताएंगे कि ये मच्छर जो होते हैं ये कान में पा पी पू काहे करते हैं। तो देखो, मच्छर का जो आवाज़ होता है वो तो हम दिन में सुन नहीं सकते, काहे कि पहले से इतना हवा का आवाज़, ट्रैफिक का आवाज़ और चिल्लाने का आवाज़ लोगों का आता रहता है, इसलिए उनका आवाज़ नहीं सुन सकते हम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रात को भी नहीं सुन सकते। रात में तो सब लोग सोते हैं, ट्रैफिक भी बंद रहता है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर ये मच्छर लोग आते हैं हमारे आसपास ऐसे इतना दूर भी रहेंगे तो उनका भी आवाज़ ऐसा लगेगा कि बस वो हमारे कान के अंदर ऐसे इसी पर पड़े हैं, जिसकी वजह से भन 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 अपना मीठा स्वर सुनाते हैं, गाना एकदम मतलब कि ज़िंदगी को खुश कर देने वाला गाना सुनाते हैं। उसी पर हम लोग जग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, एक एक मच्छर को पटक पटक कर, मतलब पकड़ पकड़ कर, और उनको ऐसे सुरती की तरह, वो पाठक सुरती होते नहीं हमारे गांव के लोग खाते हैं, तो उसी तरह उनको मसल मसल कर अब फेंक देते। बहुत से लोग खा भी लेते हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसे जब रात को मच्छर आपको जगाते हैं? हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या रात को आप मच्छरदानी लगाकर सोते हैं? ये भी तो अब आ जाते हैं कि ये जो मोबाइल कंपनियां होती हैं ये हम लोगों को काहे 28 दिन का ही रिचार्ज प्लान देती है, काहे ये 30 दिन का पूरा नहीं दे सकती? इनके पास पैसा नहीं है कि इनके पास समय नहीं है वो प्रोसेस, वो कोडिंग करने का 30 दिन तक हम लोग रिचार्ज करा सकते हैं, कि वो लोग जलते हैं हम लोगों को देखकर। तो देखो भैया, ना वो लोग हमसे जलते हैं और ना ही वो लोग मतलब लालची की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। काहे कि देखो, इसको इस तरह समझा जा सकता है कि वो काहे 28 दिन का ही प्लान देते हैं, 30 दिन का नहीं देते। जैसे कि आप हो और मैं हूँ, वैसे आप ही समझ लो, आप हो। तो आप अगर जो मंथली बेसिस पर अपना रिचार्ज करवाते हैं, जैसे आपका आज ही ख़त्म हुआ तो आप तुरंत करवा लिए रिचार्ज, फिर ख़त्म हुआ फिर करवा लिए, तो इस तरह से आपको पूरे साल भर में जो होता है वो 12 की बजाय पूरे खाली 13 बार ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब कि अगर जो वो 30 दिन का कर देंगे तब तो भैया 12 एक साल जो होता है वो 12 महीने का होता है, तो आपको 12 बार केवल करवाना पड़ेगा रिचार्ज। लेकिन तो अगर जो आप अगर जो वही 28 दिन का होता है और उसी तब हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो वही 12 नहीं 13 दिन का रिचार्ज हमको करवाना पड़ता है। और इसी का फ़ायदा भैया उन लोगों को हो जाता है। तो आपको ये वाला फैक्ट कैसा लगा? अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले फैक्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि क्या हम अगर जो ज़्यादा खा पी लेंगे तो हमारा पेट फट जाएगा? तो देखो भैया, स्वयं खा पी करके अपना पेट जो फाड़ना है वो बहुत मुश्किल है। कहाँ है कि जैसे तुम ओवर खाओगे तुम्हारी ही फट जाएगी, लेकिन पेट तुम्हारा नहीं फटेगा। तुम रुक जाओगे, खाना बंद कर दोगे। लेकिन तो उसी जगह पर अगर जो तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारी पत्नी तुमको प्यार से मुंह में ठूस ठूस कर खिला रही है, एक लड्डू खाए दूसरा भी ठूस दे और वो भी ख़त्म नहीं हुआ तीसरा भी डाल दे, और खाना खा रहे हो एक भरा भर मतलब खिलाते चले जाए, तब भैया हो सकता है कि आपका पेट फट जाए। और क्या आप अगर मोटापे से अगर जो आप पीड़ित है तो देखो भैया, आप सुबह शाम जो है वो गर्म पानी पियो। कहाँ से मोटापा जो है वो गर्म पानी पीने से कम हो जाता है। तो इसलिए आप गर्म पानी का सेवन करें, जिसकी वजह से आप भी मोटे से पतले हो सके, एकदम मेरी तरह फिट हो सके, ऐसे राजा बाबू की तरह।
तो अगर जो हम लोग आसमान से ऊपर से 5 रुपए का सिक्का और एक हाथी जो है वो भूमि गिरा दें, तो दोनों में से सबसे पहले कौन भूमि गिरेगा? तो भैया इथुआ में से जो सवाल है वो तो भैया सब आपको भी पता है कि सबसे पहले हाथी गिरेगा। कारण कि हमारे न्यूटन चाचा हम लोगों को बचपन से ही सिखा कर गए हैं कि भैया बबुआ सबसे भारी चीज़ अगर जो कुछ गिरेगा तो सबसे पहले भूमि गिरेगा। अगर जो उसी जगह पर हम अगर जो पंखुड़ी छोड़ दें कोनो चिड़िया का और सिक्का छोड़ दें तो सिक्का आएगा। कहाँ? सिक्का भारी है, ये हमारे न्यूटन चाचा जी कह कर गए हैं। लेकिन तो अगर उसी जगह पर हम लोग आसमान से ना छोड़कर डायरेक्ट अंतरिक्ष में से 5 रुपए का सिक्का और बाद में हाथी छोड़ दें तो क्या होगा? तो देखो भैया, हाथी छोड़ दोगे तो सबसे पहले वो मर जाएगा, ये आपका जो है वो आंसर होगा। लेकिन हाथी की तरह स्ट्रक्चर उतने जितना भारी छोड़ दे तब क्या होगा? अरे भैया, स्ट्रक्चर छोड़ोगे तो भुइयाँ आके फूट जाएगा, मिट्टी का रहेगा। तो प्लास्टिक का अच्छा लोहे का मान लो, हाँ तो लोहे का मान लो हम फेंक दे रहे हैं तो उसमें में से जो होगा ना, ये न्यूटन चाचा भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोनों नीचे आकर गिरेंगे बराबर मात्रा में, इक्वल टू करके दोनों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगे। तो भैया न्यूटन चाचा जी आप ये बताओ कि काहे ऐसा होता है? हम आसमान से छोड़ा था तो भैया मतलब पहले हाथी गिरा था, लेकिन तो अगर जो वह अंतरिक्ष में से छोड़ा था तो काहे पहले मतलब दोनों बराबरे गिरा था? ये मुझको भी नहीं पता और न्यूटन चाचा को भी नहीं पता, इसीलिए मैं इनको पूछ रहा हूँ, हो सके बता दें कि काहे न्यूटन चाचा को गुरुत्वाकर्षण की खोज करने के लिए खाली सेब का पेड़ ही मिला था। अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर जो हम लोग अपने भारतवर्ष में कोनो भी चीज़ का इन्वेंशन बनावत हैं तो का भैया जुगाड़ कह दिया था, लेकिन तो वही जगह पे अगर जो विदेशी कोनो बनावत है तो का आविष्कार कह देते हैं। ये कहा यार, हम भारतीयों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कि हम लोग कुछ बनाए तो उसको जुगाड़ और वो लोग कुछ बनाए तो उसको आविष्कार कहते हैं। हमको भैया मोदी जी से सीधा सा सवाल है, ऐसा काहे होता? इस दुनिया में एक ऐसा वस्तु है जिथुआ से पूरी दुनिया परेशान है और उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। भैया किम जोंग उन नहीं है, कोई और है, तो उस चीज़ को पूरी दुनिया ख़त्म करने के लपटियान है, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती है। और वो चीज़ है जिसके बिना हमारा दिनचर्या शुरू नहीं होता, जिसके बिना हम लोग कोई काम नहीं करते। भैया अब तो पहले ज़माने में भारत में लोटा लेकर जाते थे, लेकिन आज प्लास्टिक की बोतलें लेकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक जो कि आज के समय में हर एक व्यक्ति की एक समस्या है और भैया उसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया दुकान पे जाएंगे सामान लेने तो प्लास्टिक में मिलता है, चिप्स भी प्लास्टिक में, कुरकुरे भी प्लास्टिक में, यहाँ तक कि 20 रुपये का पानी भी प्लास्टिक में मिलता है। और कुछ महान साइंटिस्टों ने कैप्सूल बनाया है जो कि बिना प्लास्टिक का है, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन तो उन बातों को अभी साइड रखते हुए हम भैया एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका भाई साहब हर एक कोई दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, प्यूमा का भाई एडिडास, जिसका बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी जो है वो जूता पहनते हैं और वही लोग होते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें जो होते हैं वो समुद्र में फेंकते हैं। तो एडिडास क्या करता है कि समुद्र में जाता है, जितने भी प्लास्टिक के बोतल होते हैं सबको उठा लाता है वहाँ से, ऐसे जाल फेंकता है और मछली की तरह सबको लाता है वहाँ से, और लाने के बाद अपने फैक्ट्री में उनको रिसाइकल करके उसी का जूता बनाता है। और 2019 में उसने लगभग 8 लाख से ऊपर जूते बेच दिया था कि प्लास्टिक की बोतलें से। और उसने बताया कि एक शूज़ को बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतलों का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर जो हर एक कंपनी प्लास्टिक की बोतलों से शूज़ बनाने लगे तो भैया कसम से बता दे रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक की समस्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी। वैसे तो अपने इंडिया में आपको पता है कि इस प्लास्टिक के रोड भी बनने लगे अपने इंडिया में, और अपने इंडिया का एक व्यक्ति है जिसने कि प्लास्टिक का वो ब्रिक बना लिया, ईंटा बना लिया, जिससे कि हम लोग घर बना सकते हैं। और प्लास्टिक के बहुत से भैया लास्ट सीन, लास्ट टेक और लास्ट शॉट में भैया लाइटिए चली गई। अब इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? अब मैं क्या बताऊँ यार। अब तुम सोचोगे कि इन्वर्टर चालू कर ले, भैया क्या करें, गरीब आदमी है, साग भात खाते हैं,
इन्वर्टर के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कभी लगवा लेंगे। तो अब क्या करोगे तुम लोग, हमारी वीडियो को लाइक कर दो यहाँ तक अगर जो आ चुके हो, और मज़ा आया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो। वैसे भी फ़िल्टर मार के इसको थोड़ा चेहरे को रंगीन बना देंगे। कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो। इन्वर्टर जल्दी से जल्दी लगवाना है, करो, कर दिए, बहुत बढ़िया। बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।